हेलो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 11th के बिज़नेस का फर्स्ट चैप्टर का आज टॉपिक करेंगे प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिज़नेस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक और इसका पहले का प्रीवियस टॉपिक हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन का मीनिंग हमने पढ़ा था क्या होता है। प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन नीड्स सम स्किल्स, सम टैलेंट। यहाँ से डेफिनेशन से देखिए, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्ट बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। कि प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी ऐसे इंसान द्वारा की जाती है जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है, स्किल्स है, और वो नॉलेज और स्किल्स उसे प्रॉपर एक फॉर्मल तरीके से मिले हैं, कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। तो जब किसी फॉर्मल तरीके से अचीव किए हुए स्किल्स और नॉलेज के बिहाफ पर हम कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसे प्रोफेशन कहा जाता है। ये सारा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये सारे हमारे प्रोफेशंस में इंक्लूड होते हैं। आगे इसके करैक्टरिस्टिक करते हैं। करैक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी चीज़ की करैक्टरिस्टिक उसके मीनिंग से ही निकलती है। तो फर्स्ट है बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। सबसे पहले तो हमने पढ़ा डेफिनेशन में कि स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक होनी चाहिए। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ प्रोफेशन इज़ दैट अ प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। कि जो भी प्रोफेशन है उसको जो भी इंसान करना चाहता है उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स होने चाहिए। एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन। एक आम आदमी जिसके पास कोई अलग से नॉलेज नहीं है वो प्रोफेशन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास प्रॉपर नॉलेज होती है मेडिसिन्स की और अच्छे से सारी बीमारियों के ऊपर उसने रिसर्च करी होती है। ऐसे ही चार्टर अकाउंटर को प्रॉपर अकाउंटिंग की नॉलेज होती है, हर तरह के लॉज की नॉलेज होती है। वकील को सारे के सारे हमारे जो इंडियन लॉ के सेक्शंस हैं उनकी नॉलेज होती है। अब हम तो जाके वकील नहीं बन सकते, हम तो जाके डॉक्टर नहीं बन सकते, उसके लिए प्रॉपर एक नॉलेज चाहिए। और ये तीनों ही चीज़ कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, उन्होंने ये प्रॉपर नॉलेज एक्वायर की है किसी फॉर्मल ट्रेनिंग से, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट है। फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। कि जो उन्होंने ट्रेनिंग किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसका कोई फॉर्मल मेथड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जाकर, जैसे कि कोई कई बार हम लोग किसी केमिस्ट वाले को कह देते हैं कि हाँ दवाई दे दो, वो हमें दे देता है वैसे दवाई, बट उसके पास कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। उसको भी थोड़ा बहुत पता है दवाइयों का, एक केमिस्ट वाले को, बट वो डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसने उस फॉर्मल वे में जाकर वो डिग्रीज नहीं ली है और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की है, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं किया है। काम करते करते उसको थोड़ा बहुत पता लग गया है, वो डिफरेंट चीज़ है, बट वो डॉक्टर नहीं बन जाता सिर्फ पता लगने से। डॉक्टर बनने के लिए उसको प्रॉपर डिग्रियाँ चाहिए, जो एक फॉर्मल मेथड की ट्रेनिंग, मतलब प्रॉपर स्टडी करके मिलती है। थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है? अब जो हमारे डॉक्टर हैं वो किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं, ऐसे लॉयर, ऐसे ही चार्टर अकाउंटेंट। क्या चार्टर अकाउंट, अच्छा आपको पता है चार्टर अकाउंटेंट के लिए कौन सा हमारे इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स है हमारे चार्टर अकाउंटेंट्स के लिए। लॉयर्स के लिए है बार काउंसिल, डॉक्टर्स के लिए है मेडिकल काउंसिल। अब आप ये बताइए, क्या मेडिकल काउंसिल इंस्टीट्यूट कोई चार्टर अकाउंटेंट को डिग्री दे सकता है? नहीं दे सकता। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट डॉक्टर की डिग्री नहीं दे सकता। तो जो भी प्रोफेशन है, जिस भी प्रोफेशन में हम जा रहे हैं, हम एक इंस्टीट्यूट के थ्रू जाएं, प्रॉपर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू जाएं उसमें, और वो उसी से रिलेट करता हो जहाँ की हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ये काम क्या करते हैं इंस्टीट्यूट? अब जैसे कि हम बात करते हैं डॉक्टर कौन बनेगा? एडमिशन के लिए प्रॉपर एंट्रेंस होता है, ऐसे ही लॉयर के लिए प्रॉपर एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता है। तो क्या करते हैं इंस्टीट्यूट? ये इनकी एंट्री लिमिटेड करते हैं। एंट्री लिमिटेड की मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ये होनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, आपको एटलीस्ट इतने नॉलेज होने चाहिए, आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तभी तो एग्ज़ाम होते हैं, उनको क्लियर करना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, कि ये सब चीज़ें आपको आ जाएंगी तो ही हम आपको डिग्री देंगे। तो ये सारे के सारे एक पर्सन के बिहेवियर को, प्रोफेशनल के बिहेवियर को, उनकी एंट्री को, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन को, और उनके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करते हैं, उनके बिहेवियर को अच्छे से रेगुलेट करते हैं, उनका बिहेवियर चेंज करते हैं, ये सब काम करते हैं ये सारे
इंस्टीट्यूट। फोर्थ, हमने यहाँ पढ़ा क्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट कुछ रूल्स होते हैं जो किसी भी प्रोफेशन के साथ चलते हैं, कुछ बेसिक रूल जो उस प्रोफेशन के लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। और ये रूल्स मेनली जाते हैं हमारी सोशल वैल्यूज़ की तरफ, जैसे कि वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, मोरालिटी। किस प्रोफेशन, जैसे एक डॉक्टर को कभी भी इलाज करते समय जात पात नहीं देखना चाहिए, छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं देखना चाहिए। ये उसकी मोरल वैल्यू है, ये उसकी ऑनेस्टी है कि किसी को जानबूझकर गलत दवाई ना दे वो। तो ये सारे क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। फिफ्थ, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। लास्ट हमारा जो पॉइंट है कि एक प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सर्विस को प्रायोरिटी दे बजाय कि पैसे को। ठीक है, वो अर्निंग के लिए कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, बट फिर भी उसे अपनी सर्विस को, डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि इलाज करे बजाय कि पैसा। अगर पैसा एक टाइम पर नहीं भी मिल रहा तो भी उसे इलाज कर देना चाहिए, कि उसकी मॉरल वैल्यूज़ में भी आता है। तो प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर, ऐसे एक लॉयर के लिए हो सकती है कि वो हमेशा सच्चाई का साथ दे। इकोनॉमिक एक्टिविटी ये नहीं है कि वो झूठ को सच साबित कर दे। तो उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? चाहे बेशक पैसा कम मिले बट हमेशा सच का साथ दे। ये था हमारा प्रोफेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयमेंट। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है जब हम किसी के अंडर काम करते हैं। अंडर काम करने की अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन लेस मोर दोनों हो सकती है। आप अपने स्कूल का एग्जांपल लो, आपके स्कूल में टीचर्स भी हैं, पीआरटी जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं और पीजीटी जो बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हैं, दोनों तरह के क्वालिफिकेशन के टीचर हैं। थर्ड, आपके स्कूल में पीएन्स भी हैं, ग्राउंड स्टाफ भी हैं जो पूरा स्कूल को संभालने का काम करते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया अलग होता है। बट तीनों ही कैटेगरी के सब जो लोग हैं ये तीनों ही अपने अपना एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छे स्किल्स होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में आपकी नॉलेज और स्किल्स डिपेंड करते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें सैलरी मिलती है, उन्हें वेजेस मिलती है। तो एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट है वो परमानेंट भी हो सकता है, मतलब वो फिक्स जो जॉब होती है। टेम्परेरी भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए, कैजुअल बेसिस की जब बुला लिया और काम करवा लिया, डेली बेसिस पे नहीं, कैजुअल बेसिस पे है। तो एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे कि मैनेजर्स हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे, अगर एक डॉक्टर काम कर रहा है अपना क्लिनिक खोलकर तो वो होगा प्रोफेशन, जो हमने यहाँ किया वो होगा हमारा प्रोफेशन। बट जब एक डॉक्टर काम कर रहा है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वो होगा हमारा एम्प्लॉयमेंट। जब एक टीचर पढ़ा रहा है अपने खुद के घर पर तो वो उसका प्रोफेशन है। अपना इंस्टीट्यूट खोलकर बैठा है, प्रोफेशन है। अब वो स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो एम्प्लॉय है, वहाँ वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। सेम फॉर एक सीए है, अगर वो अपनी फॉर्म खोल कर बैठा है, अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उसका प्रोफेशन है। बट वो अगर किसी कंपनी के अंडर लगा हुआ है तो फिर वो उसका एम्प्लॉयमेंट है। करैक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेशन से करैक्टरिस्टिक बनते हैं। सर्विस टू अदर, सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक कि दूसरों के लिए काम किया जाता है। इसमें हम अपना काम नहीं करते, हम दूसरों के लिए काम करते हैं। सेकंड, पर्सनल सर्विस। अब क्या ये पॉसिबल है कि एक ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ मैं आपके लिए काम करूँगा और वो बदले में किसी और को, अपने किसी फ्रेंड को भेज देते हैं कि जा तू उसका काम करा, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सीए है, उसको किसी कंपनी ने हायर किया है, अब वो सीए खुद नहीं जा रहा उस कंपनी में काम करने के लिए, वो अपने किसी फ्रेंड को भेज देता है कि ये भी सीए है, आप इससे करवा लो काम। बट ये ऐसे नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट में हमें अपनी पर्सनल सर्विस देनी पड़ती है, हम अपनी इस जगह पर किसी और को नहीं भेज सकते। एन एम्प्लॉय हैव टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, इन अदर वर्ड ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम somebody else in his place। वो अपनी जगह पर किसी और को नहीं भेज सकता। एग्रीमेंट होना ज़रूरी है कि क्या टाइप है एम्प्लॉयमेंट का, परमानेंट, टेम्परेरी है, कैजुअल है, सैलरी कितनी होगी, कमीशन कितना होगा, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, अगर कुछ रूल है तो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। सर्वेंट, अगर हम देखें तो एक एम्प्लॉय एज अ सर्वेंट एक्ट करता है अपने एम्प्लॉयर के लिए, फॉर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में काम लिखा हुआ है उस काम के लिए वो एक सर्वेंट का ही तरह काम करता है। नो नीड टू कैपिटल, किसी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। कैपिटल होता है जो हम पैसा लगाकर काम शुरू करते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं।
तो किसी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ जाना है, नौकरी पे लगना है और आपको सैलरी मिलती रहेगी। आपको इसके अलावा कुछ और इन्वेस्ट नहीं करना। रिस्क नहीं है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है आपकी रिस्क भी नहीं है। आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं बेशक उस कंपनी में कुछ ही चलता रहे, आपको तो आपकी सैलरी मिलेगी ना टाइम पर, तो आपका रिस्क नहीं है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो काम पर रखता है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर कौन कौन हो सकता है? गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो सकती है, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ये इसके डिफरेंट, आप ये वाले सारे पॉइंट आप खुद करेंगे। जो हमने करैक्टरिस्टिक पढ़ी हैं उन्हीं के बेसिस पर है कि जैसे कि नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में चाहिए, प्रोफेशन में थोड़ी सी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में चाहिए ही नहीं। रिस्क यहाँ बहुत सारा है, बिजनेस में रिस्क, प्रोफेशन में थोड़ा सा रिस्क है, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर कोई ऐसे स्पेशली नीड नहीं है, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप किस क्वालिफिकेशन पे, किस प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट में आपको एक हायर लेवल की क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आप खुद करेंगे, और पॉइंट्स को करने के बाद, क्योंकि सारे का सारा पॉइंट आपका प्रीवियस वाली इस एक्सप्लेनेशन से ही रिलेट कर रहा है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।